हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और आज आप लोगों को कराने वाला हूं एकदम नया चैप्टर टर्म 2 क्लास 12th के लिए। और आप सभी को पता है आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है और पहला एग्जाम मुझे पता है साइंस के स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का है, आर्ट्स के लिए हिंदी का हो जाएगा, कॉमर्स के लिए शायद इंग्लिश का फर्स्ट हो सकता है। लेकिन आप लोग इस बात को मानोगे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी तक बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से नहीं करी है और आज ये समय आ गया है कि ये प्रिपरेशन अच्छे से की जाए। अगर कोई भी बच्चा टर्म 2 का अपना बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको ऊपर की साइड दिखाई दे जाएगा अभी, और उस पर क्लिक करना है और अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, नोट्स। जिसको भी नोट्स चाहिए वो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे मैंने पिन कर रखे हैं नोट्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको जरूर चेक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे मैं कई सारी क्लासेस की अपडेट्स दे रहा हूं और कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं जहां पे एक पर्सनल टच मिलेगा आप लोगों को। हो सकता है कि मैं गूगल मीट पे या फिर जूम पे आप लोगों के कुछ सेशंस ले लूं और आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हो जाए। तो चलिए बात करते हैं बच्चों आज के इस चैप्टर की। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इंडिगो चैप्टर। इंडिगो चैप्टर जो कि लिखा गया है लुईस फिशर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? लुईस फिशर के द्वारा। और इस चैप्टर के अंदर हम बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? बायोग्राफी के बारे में। किसकी बायोग्राफी? महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में। तो महात्मा गांधी जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है उसके बारे में, उनके बारे में हमारे को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, लुईस फिशर जब 1942 में, ध्यान रखना 1942 के अंदर जब लुईस फिशर महात्मा गांधी जी से उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे महात्मा गांधी जी ने उसको किस चीज के बारे में बताया? महात्मा गांधी जी ने बताया इंडिया के सबसे पहले और बहुत बड़े मास मूवमेंट के बारे में जो कि हुआ था चंपारण में। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उस चंपारण मूवमेंट के बारे में ही है। पूरा चैप्टर हम करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरा ये मानना है कि एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी दूसरा रिसोर्स देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की। तो दोस्तों होता क्या है, महात्मा गांधी जी लुईस फिशर को बताते हैं कि 1916 में दिसंबर के महीने में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक एनुअल कन्वेंशन हो रहा था, जहां पूरे इंडिया के कांग्रेस के जो वर्कर्स थे वो आए हुए थे और वहां पे गांधी जी संबोधन दे रहे थे। और गांधी जी न्यू इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो उस टाइम पे उस कन्वेंशन में मिलने के लिए एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण का एक किसान था। तो जब वो बंदा महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आया तो उस पर्सन ने बोला महात्मा गांधी जी से कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चंपारण चलें। अब चंपारण जो था वो बिहार में था बच्चों, बिहार नेपाल के बॉर्डर के पास में एक जगह है चंपारण, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, उस प्लेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो महात्मा गांधी जी के लिए जाना शायद इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उनकी कई सारी कमिटमेंट्स थी अलग अलग पार्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने को लेके, या मैं कहूं जाने को लेके, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे और कई सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के भी, ठीक है। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी उसके साथ जा नहीं सकते थे, उन्होंने उस मीटिंग को डिले कर दिया कि मैं बाद में चलूंगा, इस टाइम पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज होती है और वो ये कि राजकुमार शुक्ला जो है वो हार नहीं मानता है और महात्मा गांधी जी जहां जहां पे जाते हैं उन सारी की सारी जगहों पे राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी के साथ जाता है। अब किस किस जगह पे वो गए थे वो मैंने स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट कर रखा है बच्चों, और मेक श्योर कि आप जरूर इन चीजों को लिख लें क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजकुमार शुक्ला से मिलने के बाद महात्मा गांधी जी किन किन प्लेसेस पे गए हैं इसके नाम आप नोट कर लीजिए। अब फाइनली महात्मा गांधी जी से एक और बार राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ चंपारण चले। तो यहां महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं राजकुमार शुक्ला की डिटर्मिनेशन से। क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो था वो बहुत डिटरमाइंड था और महात्मा गांधी जी के कई बार टालने के बाद भी राजकुमार शुक्ला हार नहीं मानता और फाइनली गांधी जी को कन्विंस कर लेता है और महात्मा गांधी जी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहां पे दो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों अभी तक। पहला क्वेश्चन ये कि राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए क्यों आया था, तो वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई वो इसलिए मिलने के लिए आया था क्योंकि चंपारण के अंदर बच्चों ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम था, अंग्रेजी जमींदार शासन था और वहां पे जो मेन कमर्शियल क्रॉप थी जिसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा बच्चों, वो थी इंडिगो। और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंडिगो था उसका प्लांटेशन चंपारण के पीजेंट्स के द्वारा किया जाता था एक ओल्ड एंशिएंट अरेंजमेंट के तहत। एक पुराना अरेंजमेंट था, एक अग्रीमेंट आप कह सकते हो, जिसके तहत उनको प्लांटेशन करना होता था। अब भाई वो अग्रीमेंट क्या था कि 100% जमीन पे, ध्यान समझना, 100% जमीन पे जो 30% हिस्सा होगा
सॉरी, जो 100% जमीन पे 15% हिस्सा होगा उस पे पीजेंट्स को इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, एक ओल्ड एंशिएंट पुराना अग्रीमेंट है। उस अग्रीमेंट के तहत जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो लोग जो प्लांटर्स या मैं कह सकता हूं यहां पे जो पीजेंट्स हैं उनको कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो उनके लैंड पे 15% पार्ट पे क्या करेंगे, इंडिगो का प्लांटेशन करेंगे। और वो 15% इंडिगो उन फार्मर्स को सरेंडर करना पड़ेगा एज अ रेंट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। तो ये जो पूरा का पूरा अग्रीमेंट था ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड दैट वाज द रीजन, जो राजकुमार शुक्ला था वो चाहता था कि महात्मा गांधी जी उसके साथ उसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले और जो लैंडलॉर्ड सिस्टम अन्याय कर रहा है किसानों के साथ उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसके खिलाफ लड़े। तो राजकुमार शुक्ला की जो बातें हैं वो ऑब्वियसली गांधी जी को समझ में आती तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी के पास वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी जो शायद उनको चाहिए थी। इसीलिए राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण जाने से पहले वो पटना होते हुए निकलते हैं, लेकिन पटना में जिस पर्पस से वो गए थे वो पूरा नहीं हो पाया था। पटना में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए गए थे, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट और सेकंड प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने क्यों गए थे, मे भी शायद इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे चंपारण के बारे में, लेकिन वो वहां नहीं मिलते। और फिर गांधी जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि कैसे उनको राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट ने रिसीव किया। और वहां पे जो सर्वेंट्स हैं उनको लगा कि गांधी जी भी एक पीजेंट है, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे और राजकुमार शुक्ला ऑब्वियसली पहले भी उस प्लेस पे आ चुका था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। जिस तरीके से वो गांधी जी के पास गया था वैसे ही राजेंद्र प्रसाद जी के पास भी वो गया होगा हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उसकी हेल्प शायद नहीं हो पाई होगी, इसीलिए वो महात्मा गांधी जी के पास फाइनली आया। तो अब भाई पीजेंट जो राजकुमार शुक्ला होता है उसके साथ जाने की वजह से गांधी जी को वो पीजेंट समझ लेते हैं। इवन गांधी जी को पानी पीना था तो उनको वेल से पानी निकालने की भी इजाजत नहीं दी जाती, कुएं से पानी निकालने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक अनटचेबल है, अछूत है, और उनके पानी निकालने पे अगर थोड़ा सा भी बकेट का पानी नीचे गिर गया तो वो पूरा का पूरा सोर्स पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस एक है जो गांधी जी ने बताया वहां पे, ठीक है, लुईस विचर को। और फिर उसके बाद वो जाते हैं बच्चों मुजफ्फरपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों जाते हैं, इसको नोट जरूर करना है। तो भाई वो मुजफ्फरपुर इसलिए जाते हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर में उनको मिलना था जेबी कृपलानी से। अब भाई ये जेबी कृपलानी कौन है? जेबी कृपलानी दोस्तों आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे। अगेन बता रहा हूं, जेबी कृपलानी आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे और वो गांधी जी से मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़े हुजूम के साथ स्टूडेंट्स के। जेबी कृपलानी से गांधी जी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे एक बार कांग्रेस की मीटिंग के दौरान। और गांधी जी वहां पे गए क्यों थे? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, चंपारण के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए गांधी जी वहां पे जाते हैं। और वो रुकते हैं एक और पर्सन के घर पे जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। और उनके यहाँ रुकना एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और गांधी जी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां पे आए थे, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी। फिर वहां पे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं गांधी जी। कुछ लॉयर्स जो कि पीजेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, उन लॉयर्स को बुलाया जाता है। गांधी जी को सारा का सारा जो मैटर है वो ब्रीफ किया जाता है, समराइज किया जाता है। जब गांधी जी को यह बात पता चलती है कि कुछ लॉयर्स जो हैं वो पीजेंट्स के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉ कोर्ट्स के अंदर, तो गांधी जी पूछते हैं कि तुम कितनी फीस चार्ज कर रहे हो किसानों से। तो उन्हें पता चलता है कि लॉयर्स बहुत ही बड़ा सम चार्ज कर रहे हैं किसानों से, और जिसके लिए वो उनको फटकार भी लगाते हैं कि तुम अपने ही लोगों को क्यों लूट रहे हो। और गांधी जी इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अब हमें लॉ कोर्ट जाना बंद करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो फार्मर्स हैं वो फियर स्ट्राइकन हैं, डरे हुए हैं, और उनके डर को खत्म करना अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद बच्चों गांधी जी चंपारण के लिए कूच करते हैं, निकलते हैं। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होता क्या है बच्चों, देखो इंडिगो कमर्शियल क्रॉप थी और उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जर्मनी, ध्यान से सुनना, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया जो कि नेचुरल इंडिगो के कंपैरिजन में बहुत ही चीप था। तो बाकी जितने भी देश इंडिया से इंडिगो लिया करते थे वो सारे के सारे अब जर्मनी से इंडिगो लेने लग जाते हैं, और ये बात ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता चल जाती है। एंड दैट इज व्हाई ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनको समझ में आ जाता है कि अब इंडिगो प्लांटेशन प्रॉफिटेबल नहीं है, ना ही वो लैंड प्रॉफिटेबल है। इसीलिए उस ओल्ड एंशिएंट अरेंजमेंट से वो उन पीजेंट्स को आजाद करने की सोचते हैं, क्योंकि अब वो जमीन उनके किसी काम की नहीं है। पीजेंट्स को इसके बारे में नहीं पता था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया है। तो कई सारे पीजेंट्स कंपनसेशन पे करते हैं लैंडलॉर्ड्स को और जमीन अपने अधिकरण में, मतलब अपने उसमें ले लेते हैं, अंडर ले लेते हैं। लेकिन जब किसानों को ये बात पता चलती है कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया है, इंडिगो प्लांटेशन का और इस लैंड का कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने कंपनसेशन को वापस डिमांड करते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड्स उनको वो पैसे नहीं देते। अच्छा, एक और चीज,
कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जिन्होंने विलिंगली साइन नहीं करा था, ठीक है, उस अग्रीमेंट से रिलीज होने के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए, तो उनसे जबरन साइन करवाया गया था गुंडों को हायर करवा के, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं और उसके बाद गांधी जी आ पाते हैं। फिर उसके बाद गांधी जी को इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जाते हैं, ब्रिटिश कमिश्नर के ऑफिस जाते हैं। एक जगह पे उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, कहा जाता है कि वो आउटसाइडर है, दूसरी जगह पे उनको धमकाया जाता है उस प्लेस को छोड़ के जाने के लिए। गांधी जी एक पीजेंट के घर को ही हेडक्वार्टर बनाते हैं और वहां पे उनकी जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट हो जाती है और एक क्रशिंग अमाउंट ऑफ एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया जाता है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। अब यहां पे कुछ और इवेंट्स हैं जो मैं ऐड कर देता हूं, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। वो ये कि गांधी जी के लिए एक समन जारी किया जाता है कि गांधी जी को उस जगह को छोड़ के जाना होगा। अगर वो नहीं गए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। गांधी जी नहीं जाते क्योंकि वो कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटी में थे। एक तो वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे समन को ना मान के, दूसरा वो किसानों की हेल्प करना चाहते थे। तो कोई ना कोई काम तो करना था, तो उन्होंने किसानों की हेल्प करने का सोचा। और इवन जब उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने इस चीज को एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि मैंने लॉ ब्रेक किया है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं किसानों की मदद करना चाहता था। जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है वो देना चाहता था और वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। गांधी जी को बोला जाता है कि वो बेल ले लें 120 मिनट की, लेकिन वो फाइन पे नहीं करते हैं। और क्योंकि गांधी जी फार्मर्स के सपोर्ट में ये सब कुछ कर रहे थे, तो हजारों की संख्या में जो पीजेंट्स हैं वो लॉ कोर्ट के बाहर थे और जज जो है बच्चों वो फैसला भी नहीं सुना पाता गांधी जी के खिलाफ। जहां तक कि भीड़ को रेगुलेट करने के लिए भी गांधी जी का सपोर्ट लेना पड़ता है। एंड ही ऑलवेज सपोर्ट्स, क्योंकि वो नॉन वायलेंस के हक में थे, वायलेंस के खिलाफ थे। गांधी जी ने कुछ लॉयर्स को भी बुलाया था एडवाइस लेने के लिए, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू और जो भी उनके फ्रेंड्स थे वो सब आए थे। गांधी जी को उन लोगों ने सजेस्ट किया कि उन्हें इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स इनको लंबे समय के लिए जेल में डाल दें और उनका जो मूवमेंट है वो धरा का धरा रह जाए। जो कांग्रेस का बिगर एक पिक्चर चल रही थी मूवमेंट की इंडिया को आजाद कराने के लिए, लेकिन गांधी जी ने बोला कि हमें इनको सपोर्ट करना है और हम करके ही रहेंगे। और उस टाइम पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोग जो वहीं उस चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, उनको बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है कि हम लोग जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो इन लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं और गांधी जी यहां पे हेल्प करने के लिए आए हैं। और अगर हम अभी हेल्प नहीं करते हैं गांधी जी की तो कितना बड़ा शेमफुल डिसीजन होगा हम लोगों के लिए। और वो भी इस मूवमेंट में जुड़ जाते हैं। और फिर बाद में बच्चों सर एडवर्ड गेट, जो कि उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके द्वारा गांधी जी को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। अच्छा, गांधी जी वहां जाने से पहले एक मीटिंग रखते हैं जिसके अंदर वो ये भी कह देते हैं कि अगर मैं लौट के नहीं आया और मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो कौन आगे लीड करेगा। तो ये सारी चीजें गांधी जी पहले से ही प्लान कर लेते हैं। बाद में सर एडवर्ड गेट एक इंक्वायरी बिठाते हैं और उस इंक्वायरी के अंदर, उस कमीशन के अंदर कुछ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को और गांधी जी को रखा जाता है। जो गांधी जी हैं वो पीजेंट्स का जो पॉइंट है वो सामने रखते हैं कमीशन में, इंक्वायरी के सामने। और उस टाइम पे गांधी जी काफी सारे एविडेंस को इकट्ठा करके इस बात को प्रूव कर देते हैं कि जो पीजेंट्स हैं उनके साथ धोखा हुआ है, जो किसान है उनके साथ धोखा हुआ है और ये धोखा लैंडलॉर्ड्स ने किया है। और वो रिफंड डिमांड करते हैं। गांधी जी से पूछा जाता है कि उन्हें कितना रिफंड चाहिए। गांधी जी कहते हैं 50% रिफंड। हालांकि ध्यान रखना, जो ब्रिटिशर्स थे उनको लग रहा था गांधी जी 100% रिफंड डिमांड करेंगे, लेकिन उन्होंने 50% मांगा। लेकिन सेटलमेंट होता है बच्चों 25% पे। ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि अगर हम 25% ऑफर करेंगे तो शायद गांधी जी ना माने, क्योंकि वो 50% रिफंड पे एडमेंट थे, अड़े हुए थे। लेकिन गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वॉज विक्ट्री। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जीत, क्योंकि ये पहला समय था, एक पहला मूवमेंट था जब गांधी जी जो हैं उन्होंने एक मूवमेंट किया और वहां पे इतनी बड़ी कामयाबी मिली और अंग्रेजों को झुकना पड़ रहा था। ये पहली जीत थी इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की, जब पब्लिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके जीतती है। और ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और फिर उसके बाद बच्चों गांधी जी चंपारण में हेल्थ सोशल बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। टीचर्स को बुलाते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, मेडिसिन को प्रोक्योर कराया जाता है। मेन मेडिसिन कौन सी? कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। और लास्ट में एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था जो इंग्लिश कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट था, जिसका नाम था CF एंड्रयूज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको जानते थे और वो भी गांधी जी को हेल्प करना चाहता था, सपोर्ट करना चाहता था। और राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोग सोच रहे थे कि चंपारण में हम उनको छोड़
देते हैं पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए। इस वजह से इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स फायदा भी नहीं उठा पाएंगे पीजेंट का अगर सीएफ एंड्रू यहाँ पे रहेगा। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि हमें इस लड़ाई में जो भी करना है वो खुद से करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। और इस तरीके से उन्होंने सबको पार्ट सिखाया, किसका? सेल्फ रिलायंस का। तो बच्चों यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने पहले दो क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर, मैंने आपको बता दिया। चौथा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों फटकार लगाई थी मुजफ्फरपुर में, तो व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड लॉयर्स इन मुजफ्फरपुर, ये भी आपको बता दिया था। पांचवा क्वेश्चन है कि गांधी जी जो हैं उनको क्या नाम है, उन्होंने किस तरीके से जो चंपारण था वहां पे लॉयर्स को इन्फ्लुएंस किया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी सब थे। तो हाउ डिड गांधी जी इन्फ्लुएंस लॉयर्स इन चंपारण। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 25% रिफंड क्यों एक्सेप्ट किया, तो व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट द रिफंड ऑफ 25%। और लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस तरीके से सोशल और हेल्थ बैकवर्डनेस को चंपारण में रिमूव किया, तो हाउ डिड गांधी जी रिमूव द सोशल एंड हेल्थ बैकवर्डनेस इन चंपारण। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ और ज्यादा एक्सपेंड करके पूरे के पूरे चैप्टर को करना है बच्चों, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे मैंने लाइन बाय लाइन भी सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करा रखा है, जो भी टर्म 2 के अंदर आ रहे हैं। अगर आपको लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेनेशन करनी है तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। और अगेन बोलूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं कई सारे पेपर्स, असाइनमेंट्स, कई सारी चीजें डालते रहता हूं। मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन जरूर कर लें। और अभी लास्ट में एंड स्क्रीन पे बच्चों आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और मेक श्योर बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, कमेंट करें, सुमित भैया को सपोर्ट करें और साथ के साथ अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन टू। थैंक यू सो मच।